नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो बहुत सारी आंगनवाड़ी वर्कर्स मैसेजेस वगैरह भी करती हैं मुझे पर्सनल नंबर पे। उसके बाद जब मैं कमेंट बॉक्स वगैरह देखता हूँ उसमें भी ये पूछा होता है कि जो इंसेंटिव्स हैं वो कब मिलेंगे। तो इसीलिए आज हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करने के लिए जा रहे हैं वो है इंसेंटिव्स टू आंगनवाड़ी वर्कर्स। तो जो इंसेंटिव्स हैं, नंबर एक पहला जो मेन क्वेश्चन रहता है वो है कि इंसेंटिव्स अभी तक क्यों नहीं मिले हैं। क्योंकि अभी जो हमारा सिस्टम है वो स्ट्रीमलाइन नहीं हुआ है। अभी भी बहुत सारी आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं जो कि डेली बेसिस पे जहाँ जो मंथली बेसिस पे पोषण ट्रैकर में जो इंडिकेटर्स हैं, जो पोषण ट्रैकर के इंडिकेटर्स हैं जिसको कि अपलोड करना होता है वो अपलोड नहीं कर रही हैं। इस कारण क्या होता है कि जो स्टेट की जो परफॉर्मेंस है, जो प्रोग्रेस है वो रिफ्लेक्ट वहाँ नहीं होती है। नंबर एक बात ये है। नंबर दूसरा है कि जो सेंटर से फंड्स वगैरह रिलीज़ होते हैं उनका यूटिलाइजेशन के बाद जो यूटिलिटी सर्टिफिकेट यूसी वगैरह दिया जाता है तो वो भी प्रॉपरली जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं पहुंचता है। इसलिए इन दो कारणों के कारण, ये दो रीजंस हैं जिनकी वजह से कि जो इंसेंटिव्स हैं वो अभी नहीं आ रहे हैं। लेकिन होपफुली कि जैसे ही हमारा जो सिस्टम है जो बिल्कुल स्ट्रीमलाइन हो जाएगा तो ये जितने भी पेंडिंग इंसेंटिव्स हैं वो आ जाएंगे। ये ज़रूर है। जैसे फॉर एग्जांपल हम पहले बात आंगनवाड़ी वर्कर्स ये भी पूछती थी कि जो हमारा रूम रेंट है आंगनवाड़ी सेंटर का वो नहीं आ रहा है। तो अब जो रूम रेंट एक ही बार आ गया और पिछले साल का भी और इस साल का भी और अप टू डेट हो गया है। वैसे ही जो हॉनरेरियम था वो पहले नहीं आ रहा था तो अब तो मार्च 31 तक क्लियर हो गया है। और जो पेंडिंग था, जो एरियर वगैरह रहते थे 2019 के जो पेंडिंग था वो भी आ गया है। दैट मीन्स अभी जो सिस्टम है वो स्ट्रीमलाइन हो रहा है। जो पिछले इंसेंटिव्स हैं, मतलब अगर आपने पोषण ट्रैकर पे टाइमली जो डाटा चढ़ाया है वो आपको इंसेंटिव टोटल के टोटल इंसेंटिव आने वाले टाइम में मिल जाएंगे। इसमें इफ्स एंड बट्स वगैरह नहीं है कि आपको ये इंसेंटिव नहीं मिलेंगे, इंसेंटिव मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन आपने क्या करना है कि जो 15 तारीख से कोशिश करनी है कि जो डाटा है वो 5 तारीख से पहले अपलोड कर लेना है। अगर 5 तारीख किसी कारणवश नहीं हो सकता है तो हर मंथ के जो 15 तारीख से पहले जितने भी इंडिकेटर्स हैं, जो मेन इंडिकेटर्स जिनके आपको इंसेंटिव्स वगैरह मिलते हैं वो है एक ग्रोथ मॉनिटरिंग है जिसमें आपने हाइट वेट बच्चों की चढ़ानी होती है। कोशिश करनी है कि 100% बच्चों का हाइट वेट होना चाहिए। अगर 100% नहीं भी होता है तो 80% एवब जरूर होना चाहिए। नंबर एक बात जिसके बेसिस पे इंसेंटिव मिलती है। नंबर दूसरा है कि जो होम विजिट्स हैं जी होम विजिट ज़रूर करने हैं, जो मिस्ड नहीं होने चाहिए। जो 60% प्लस होम विजिट होने चाहिए। तो अभी तो आपने कोशिश करनी है कि जो 100% होम विजिट करके उसको पोषण ट्रैकर में अपलोड कर देना है। क्योंकि जो पोषण ट्रैकर में कई बार क्या होता है, जैसे कि जो न्यू बॉर्न बेबी है, जिस बेबी का नया बर्थ हुआ है तो उसमें 7 दिन के अंदर अंदर आपने होम विजिट करना होता है। अगर आप 7 दिन के अंदर अंदर नहीं देखते हैं पोषण ट्रैकर में और नहीं उसको अपडेट करते हैं, अपलोड करते हैं होम विजिट को, तो वो मिस्ड में चला जाता है। तो इसलिए कोशिश करनी है कि मिस्ड में नहीं जाना चाहिए। जैसे ही डिलीवरी होती है तो वहाँ आपने पोषण ट्रैकर में भी होम विजिट डाल देना है। तो अब हम बात करेंगे कि कैसे पता चलेगा कि जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनने जब डाटा अपलोड किया है, कौन कौन सी जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनको इंसेंटिव मिलेंगे और कौन कौन सी आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनको नहीं मिलेंगे। तो इसके लिए जो पता है ये सुपरवाइजर या जो कंसर्न सीडीपीओ हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर्स हैं, उनकी आईडी में आप वहां जाके पता कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंपली है कि हमने गूगल पे सर्च करना है और वो सर्च करना पोषण ट्रैकर यूजर। पोषण ट्रैकर यूजर पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो उसके बाद जहाँ पोषण ट्रैकर यूज़र आ जाता है तो जहाँ क्लिक करेंगे डिपार्टमेंटल जो यूज़र लॉगिन करना है जिसमें ईमेल एड्रेस डालना है। तो जैसे ही हम ईमेल एड्रेस डालते हैं डिपार्टमेंट का, जहाँ जो सीडीपी ऑफिस का, उसके बाद जो कैप्चा आता है, जैसे यहाँ पे आ रहा है GMYYC5, उसके बाद हम लॉगिन करेंगे। जैसे ही हम लॉगिन करते हैं तो सामने डैशबोर्ड आ जाता है। तो हम ये देख सकते हैं डैशबोर्ड में क्या आ रहा है कि जो अपना जहाँ पे हम क्लिक कर सकते हैं
तो जो जहाँ पे डैशबोर्ड में आ रहा है, जैसे डैशबोर्ड में सबसे पहले आ रहा है ऊपर बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन, फिर मेजरिंग एफिशिएंसी, फिर आता है ग्रोथ मॉनिटरिंग, फिर सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, फिर होम विजिट्स, फिर परफॉर्मेंस इंसेंटिव्स। तो यही है। तो यहाँ हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है जो स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, प्रोजेक्ट है। उसके बाद आप सेक्टर का चेक कर सकते हैं, जहाँ आप डायरेक्ट जो अपने प्रोजेक्ट का पूरा भी चेक कर सकते हैं। तो ये हमारे सेक्टर वाइज आ जाते हैं। जैसे जहाँ पे अलग अलग सेक्टर्स हैं, जो मैंने अपने प्रोजेक्ट का ही खोल के रखा है, जहाँ जैसे यहाँ पहला जो सेक्टर है वो बलशामा है। इसमें 28 आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं और 28 के ही जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं वो इंसेंटिव के लिए एलिजिबल हैं। मतलब इनमें से 28 आंगनवाड़ी वर्कर्स को ही जो इंसेंटिव्स हैं वो मिलेंगे। और इंसेंटिव कितने मिलते हैं? 500 रुपया मिलता है। और आपको ये भी बताते चलें कि ये किसका, ये हम चेक कर सकते हैं पिछले महीने का। जैसे ये जून मंथ चल रहा है तो ये मई मंथ के इंसेंटिव जो है पोषण ट्रैकर बता रहा है। उसके बाद बमलिया में जब हम देखेंगे तो जैसे 28 आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं, जहां 24 के ही जो इंसेंटिव है वो आंगनवाड़ी वर्कर एलिजिबल हैं। इसको अगर हम बमलिया में अगर हम क्लिक करते हैं तो ये पूरा सेक्टर का आ जाता है। तो इसमें हम देखते हैं जैसे बमलिया ए है, जहां एक ही सेंटर है, एक ही एलिजिबल है। तो इसमें कुछ एक हम वो देखेंगे जिनका एलिजिबल नहीं है। जैसे ये एक सेंटर आ रहा है कंथा, इसमें टोटल आंगनवाड़ी सेंटर 1 एंड एलिजिबल आंगनवाड़ी वर्कर एलिजिबल फॉर इंसेंटिव 0। ये 0 क्यों है? ये 0 इसलिए है क्योंकि ये पर्टिकुलर जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं इन्होंने 15 तारीख से पहले बच्चों का हाइट और वेट जो है जी नहीं चढ़ाया है। इन्होंने जो होम विजिट हैं वो इनके मिस्ड में चले गए होंगे। यही 2 कारण में से एक कारण हो सकता है या दोनों कारण हो सकते हैं, इसलिए इनका इंसेंटिव 0 पे जा रहा है। तो जब भी नेक्स्ट टाइम जब से भी इंसेंटिव आते हैं तो दैट मीन जो मई मंथ के इंसेंटिव हैं इस जो पर्टिकुलर आंगनवाड़ी वर्कर मैडम है इनको नहीं मिलेंगे। उसके बाद जो सभी के तकरीबन आ रहे हैं, जैसे सुंदरबनी बी का है, इन्होंने भी जो इंसेंटिव इनको भी नहीं मिलेंगे क्योंकि इन्होंने टाइमली जो डाटा है, जो डेट बताई है 15 तारीख से पहले हाइट वेट नहीं चढ़ाया है और शायद होम विजिट भी रहते होंगे, इसलिए एक काज हो सकता है कि इनको भी इंसेंटिव नहीं मिलेंगे। जैसे सुंदरबनी वार्ड नंबर 3 है, सुंदरबनी वार्ड नंबर 6 है, तो इन्होंने टाइमली इन आंगनवाड़ी वर्कर्स ने डाटा नहीं चढ़ाया, इसलिए इन्हें इंसेंटिव्स 0 आ रहे हैं। तो आपको चाहिए, सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स को चाहिए कि वो जो डाटा है वो टाइमली पोषण ट्रैकर पे ज़रूर चढ़ा दें। तो जी आपका जितना भी, जैसे अगर आपका 12 महीने के इंसेंटिव होंगे, लास्ट पिछले 12 महीनों के इंसेंटिव होंगे तो आपके इट मीन्स कि 6000 आपको मिल जाएगा। अगर उससे ज़्यादा के होंगे, मतलब जितने महीने में भी आपने 15 तारीख से पहले डाटा चढ़ाया है, होम विजिट किए हैं, पूरे टाइमली होम विजिट अपलोड किए हैं, तो उस केस में आपको इंसेंटिव मिलने हैं। जी हो सकता है कि देर हो सकती है, लेकिन जी कभी नहीं हो सकता है कि आपको इंसेंटिव नहीं मिलेंगे। जब मिलेंगे लेकिन टाइम लग सकता है। तो आई थिंक कि अब आपको जो इंसेंटिव के बारे में जो डाउट्स वगैरह थे जी क्लियर हो गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद।